हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मेरा 16 सोमवार उद्यापन विधि पर है। जैसा कि मैंने इसके पहले जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैं पूजा की सारी तैयारियां कर चुकी हूँ और मैं पूजा विधि का ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता मेरा वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसी मंत्र के साथ मैं अपना पूजा शुरू की थी और सबसे पहले मैं आसन लगा दी थी। आसन लगाने के बाद चावल और फूलों को नीचे डाल के आसन पे और मैं वहाँ पे शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। और प्रतिमा स्थापित करने के बाद जो है मैं शिवलिंग भी बनाई हुई थी, पार्थिव शिवलिंग। और गणेश जी, पार्वती जी, नंदी जी को भी मैंने बनाया था उसमें एक ही थाली में, और सभी को मैंने स्थापित किया था उसमें। तो मैं वो थाली ला कर के रख दी थी नीचे। और यहाँ पर घी का दिया मैं लगा दी थी क्योंकि भोलेनाथ जी को घी का दीपक ही जलता है। और फिर फूल और जल से मैं शुद्धिकरण कर रही थी। जो प्रसाद वगैरह थे खुद का और भोलेनाथ जी का जितने भी सामान थे सभी का मैंने शुद्धिकरण कर दिया था। यहाँ मैं दीपक जला चुकी थी और इधर प्रसाद रखा हुआ था और मैं लोटे में जल ले ली थी भोलेनाथ जी को स्नान कराने के लिए। और यहाँ मैं पंचामृत से शिव जी को स्नान कराने जा रही थी। पहले सबसे मैंने दूध, दही, शहद, घी, फिर जल से स्नान कराया था और फिर पुष्प, अक्षत, चंदन सब कुछ मैंने फिर चढ़ाया। यहाँ मैं शिव जी को स्नान करवा रही थी और साथ ही माँ मृत्युंजय का जाप भी कर रही थी क्योंकि पूजा करते समय हमें कोई ना कोई जॉब करते ही रहना चाहिए। और यहाँ मैं शहद अब चढ़ाने जा रही थी भगवान जी को। फिर मैं घी चढ़ा दी थी। उसके बाद जल से स्नान करवाने के बाद शिव जी को माला अर्पित कर दी थी सभी को। यहाँ पर मैं शिव जी को और शिव परिवार को पुष्प की माला अर्पित कर रही थी। यहाँ मैं बेलपत्र ली थी और बेलपत्र पर मैं चंदन लगा रही थी शिव जी को अर्पित करने के लिए क्योंकि काफ़ी अच्छा माना जाता है चंदन लगा के जब भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। सभी लोग ये बात जानते होंगे। और मैं अब यहाँ पर अर्पित कर रही थी। मैंने 16 बेलपत्र लिए थे। मेरा 16 सोमवार व्रत पूर्ण हुआ है
तो इस वजह से मैं 16 बेलपत्र लिया था और यहाँ पर अर्पित कर रही थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय मैं भोलेनाथ जी का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दोनों जाप मैं कर रही थी। आप यहाँ पर मैं पुष्प और अक्षत अर्पित कर रही थी सभी को और यहाँ प्रार्थना कर रही थी मैं। इसके बाद मैं धूप जला दी थी। फिर उसके बाद माँ पार्वती, गणेश जी को, सभी को मैंने सिंदूर अर्पित कर दिया था और यहाँ आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं 16 सोमवार व्रत की किताब पढ़ रही थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं पढ़ चुकी थी किताब और फिर मैं सभी को फल अर्पित कर रही थी प्रसाद के रूप में। फ्रेंड्स, अगर भोलेनाथ जी का उद्यापन किया जाता है 16 सोमवार का, तो फिर उसमें प्रसाद जो होता है वो 3 हिस्से में बराबर मात्रा में होना चाहिए। और मैं यहाँ पर केला और एक संतरा सभी को अर्पित कर दी थी 3 हिस्से में। और यहाँ पर जो है मैं प्रसाद बना रही थी, अभी प्रसाद मेरा बना नहीं था, वो मैं बना रही थी। और मैं ये प्रसाद भी 3 हिस्से में निकाल के भगवान जी को अर्पित करूँगी। फ्रेंड्स, इस व्रत में उद्यापन में जो है पंजीरी ही बनाई जाती है। सबसे मेन प्रसाद भोलेनाथ जी का वो पंजीरी होता है। तो उसी पंजीरी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जैसा कि हमने 3 हिस्से में प्रसाद भगवान जी के लिए निकाला, तो उसमें से एक हिस्सा भगवान जी का होगा, एक हिस्सा मेरा होगा और एक हिस्सा जो है उससे मुझे सभी को बांटना है उस प्रसाद से। तो ये मैं प्रसाद लगा रही थी और वहाँ पे रख दी थी पहले लगाने के बाद 3 उसमें दोने में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ा दी थी 3 हिस्से में और मैं यहाँ दक्षिणा चढ़ाने जा रही थी और वो भी मैं चढ़ा चुकी थी। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद मैं आरती कर ली थी और यहाँ मैं आरती कर रही थी। फ्रेंड्स, मेरे पूजा में जो भी गलतियाँ होंगी या फिर कुछ जो भी कमियाँ होंगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपने तरफ से सही किया है, लेकिन जो भी कमी होगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मैंने। यहाँ पर मैं भी आरती ले ली थी और यहाँ पर मैं जला रही थी कपूर, बचा हुआ था तो मैं उसे जला रही थी। और यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले रही थी भगवान जी का। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरी बार था जो मैंने उद्यापन किया है और यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और मैं यहाँ पर शंख बजाने जा रही थी, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं 2-3 बार बजाई थी, लेकिन मैंने एक ही बार क्लिप लिया था, एक बार नहीं बजाया जाता है। और यहाँ देखिए मैं प्रसाद लगा दी थी सभी के लिए, सभी को प्रसाद देने के बाद मैं खुद भी खा ली थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं सब कुछ देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।